बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंजिंग आती हैं उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की जाने जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन्स इज लोअर दैन एट सी लेवल। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है माउंटेन्स पर वो सी लेवल की निस्बत कम होता है। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर की हाइट से ज़्यादा द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स ओनली 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 1000 पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 7 मिलीमीटर तक आ जाता है जो कि तकरीबन 1000 पास्कल के इक्वल होता है। इट वुड बिकम ज़ीरो एट एन एल्टीट्यूड वेयर देयर इज़ नो एयर। जहाँ पे हवा नहीं होती वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीरो होता है। दस वी कैन डिटरमन द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस बाय नोइंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लेस। अगर हम लोगों को एक जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता चल जाए तो हम लोग वहाँ पर उसके एल्टीट्यूड को डिटरमन कर सकते हैं, उसकी बुलंदी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आल्सो इंडिकेट अ चेंज इन द वेदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो जो वेदर में चेंजिंग आती है उसकी तरफ भी इशारा देता है। ऑन अ हॉट डे, गर्मियों के दिनों में एयर अबव द अर्थ बिकम्स हॉट एंड एक्सपेंड्स। हवा अर्थ के ऊपर गर्म हो जाती है और फैल जाती है। दिस कॉजेज अ फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दैट रीजन। इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आती है उस रीजन में। ऑन द अदर हैंड उसी तरह ड्यूरिंग कोल्ड चिली नाइट्स, सर्दियों की नाइट्स में, सर्दियों के दिनों में एयर अबव द अर्थ कूल्स डाउन। हवा के ऊपर अर्थ के ऊपर जो हवा होती है वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। A gradual and average drop in atmospheric pressure means a low pressure in a neighboring locality. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एवरेज ड्रॉप आ रहा है, एवरेज कमी आ रही है, स्लोली स्लोली कमी आ रही है, मीन्स आ लो प्रेशर इन अ नेबरिंग लोकेलिटी। उसका मतलब ये होता है कि जो साथ वाले रीजन हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी है। माइनर बट रैपिड फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स अ विंडी एंड शॉवरी कंडीशन इन द नियर बाय रीजन। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तेज़ी से, थोड़ी सी लेकिन तेज़ी से कमी आती है तो वो बताता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी कंडीशन जो है विंडी, वहाँ पे हवा चल रही है, एंड शावरी कंडीशन, और शावरी कंडीशन है मतलब कि बारिश हो रही है। आ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अकम्पाइंड बाय ब्रीज एंड रेन। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आ रही है तो वो ताल्लुक़ रखती है ब्रीज और रेन के साथ, मतलब कि वहाँ पे उस इलाके में हवा चल रही है और बारिश हो रही है। वेयर एज अ सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अचानक फॉल आता है, कमी आती है, ऑफन फॉलोड बाय अ स्टॉर्म, तो उसकी वजह से आंधी चलती है, तूफान चलता है और बारिश होती है। टू ऑकर इन फ्यू आवर्स टाइम्स, कुछ ही घंटों में। अ ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बतदरीज स्लोली स्लोली वो इंक्रीज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्रीजमेंट आ रही है। अ लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लेजेंट वेदर, तो वो इंडिकेट करता है कि काफ़ी ज़्यादा खुशगवार मौसम होने वाला है। आ रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अचानक इंक्रीज आता है, मीन्स डैट इट विल सून बी फॉलोड बाय अ डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बताता है कि अब जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी भी आएगी। यहाँ पे बता रहा है कि आर रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स दैट इट विल बी फॉलोड बाय अ डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेटिंग पूअर वेदर अहेड। बताता है कि अगर वो तेज़ी से उसमें इंक्रीज आ रहा है तो वो अगले ही लम्हे में उसमें डिक्रीज भी आएगा। प्रेशर इन लिक्विड्स, लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड जो होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, तो लिक्विड का प्रेशर जो होता है वो तमाम डायरेक्शन में अमल करता है। इफ वी टेक अ प्रेशर सेंसर, अगर हम लोग एक प्रेशर सेंसर एक डिवाइस होती है, अ डिवाइस डैट मई प्रेशर, जो कि प्रेशर को मेजर करती है, अगर हम लोग उसको उस पानी में, उस वाटर में डिप कर देते हैं इनसाइड अ लिक्विड, देन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ सेंसर, तो जो उस लिक्विड का प्रेशर होगा वो सेंसर की डेप्थ के साथ चेंज होगा उस लिक्विड के अंदर। कंसीडर अ सरफेस ऑफ एरिया कैपिटल ए इन अ लिक्विड एट अ डेप्थ एच, कहता है कि
फ़र्ज़ करें कि हमारे पास सरफेस एरिया ए है जो बॉटम पे आपको नज़र आ रहा है लिक्विड के अंदर, जो कि हाइट एच पर है, मतलब इतनी इसकी गहराई है, एज शोन बाय द शेडेड रीजन इन फिगर, जैसा कि शेडेड रीजन में दिखाया गया है फिगर में। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के सिलेंडर की लेंथ है ओवर दिस सरफेस विल बी एच, वो एच है। आपको नज़र आ रहा है इसकी लिक्विड की जो सतह है उस मतलब उसकी जितनी भी गहराई है वो एच से हम लोगों ने बता दिया यहाँ पे। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी द वेट डब्ल्यू ऑफ द लिक्विड, ये जो फोर्स एक्ट कर रही है इसकी सरफेस के ऊपर वो इसके वेट के इक्वल है अबव दिस सरफेस, इस सरफेस के ऊपर। इफ रो, ये डेंसिटी का सिंबल है, वाटर की डेंसिटी का, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। इज द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, अगर ये लिक्विड की डेंसिटी है, एंड m इज द मास ऑफ द लिक्विड, और m जो है वो मास है लिक्विड का अबव द सरफेस, सरफेस के ऊपर, देन मास ऑफ द लिक्विड सिलेंडर, तो मास का फॉर्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, और वॉल्यूम है हमारे पास a मल्टीप्लाई h, और डेंसिटी यहाँ पे रो आ गया यहाँ पे। फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए इज एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल एम जी होता है, और यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू आई थी ए एच मल्टीप्लाई बाय रो, ए एच मल्टीप्लाई रो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे ए एच मल्टीप्लाई बाय रो और साथ में जी वैसे आ गया। और प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है प्रेशर, और प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, तो यहाँ पे हमें फोर्स चाहिए थी, फोर्स की वैल्यू निकाल ली, इसमें पुट कर देंगे ए एच रो जी ओवर ए आ जाएगा, एरिया से कैंसिल, लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ एच इज P is equal to rho g h, equation gives the pressure at a depth h in a liquid of density rho, इसकी डेंसिटी जो है वो रो है। इट शोज दैट इट्स प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ, ये बताता है कि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। पास्कल्स लॉ, pressure applied at any point of a liquid enclosed in a container is transmitted without loss to all other parts of the liquid। पास्कल हमें ये बताता है कि जब हम लोग लिक्विड जो कंटेनर में क्लोज है उसके किसी भी एक पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये इसका पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये लिक्विड जो है कंटेनर में क्लोज है, इस ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, तो ये जो प्रेशर होगा ये इस जितना भी इसमें पार्ट्स होंगे लिक्विड के उन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई भी पार्ट नहीं रहेगा जिसके ऊपर प्रेशर अप्लाई ना हो। तो पास्कल हमें ये बताता है। इट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास वेसल हैविंग होल्स ऑल ओवर इट्स सरफेस एज शोन इन द फिगर, इसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं ग्लास वेसल की मदद से। ये ग्लास वेसल है, हम लोग यहाँ पे सारे होल्स कर दिए हैं इसकी सरफेस पर। फिल इट विद वाटर, हम लोग इसको वाटर के साथ फिल कर देते हैं। पुश द पिस्टन, अब हम लोग पिस्टन को पुश करते हैं, ये पिस्टन है इसको पुश करते हैं। द वाटर रशेज आउट ऑफ द होल्स, वाटर जो होता है वो होल्स में से रश आउट करता है, फौरन निकलता है। इन द वेसल विद द सेम प्रेशर, वेसल में से सेम प्रेशर के साथ। द फोर्स अप्लाइड ऑन द पिस्टन एक्सर्ट प्रेशर ऑन वाटर, पिस्टन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है वाटर के ऊपर। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शंस, ये जो प्रेशर होता है वो इक्वली ट्रांसमिट करता है थ्रू आउट द लिक्विड्स इन ऑल डायरेक्शंस, तमाम डायरेक्शंस में। इन जनरल दिस लॉ होल्ड्स गुड फॉर फ्लूइड्स बोथ फॉर लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस, ये लॉ जो है वो होल्ड करता है लिक्विड्स के लिए भी और गैसेस के लिए भी, मतलब फ्लूइड्स के लिए, फ्लूइड्स लिक्विड्स और गैसेस को ही कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन, पास्कल लॉ जो होता है वो इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल्स में, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में, हाइड्रोलिक जैक में, हाइड्रोलिक प्रेस में, अदर हाइड्रोलिक मशीन्स में। बेसिकली हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस करना है यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम को, इसकी डिटेल में जाना है, और हाइड्रोलिक प्रेस की। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस इज़ अ मशीन विच वर्क्स ऑन पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो एक मशीन है जो कि पास्कल लॉ पर काम करती है, इसके असूलों पर काम करती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज एज शोन इन द फिगर, ये दो सिलेंडर्स पर मुश्तमिल होता है जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट होता है, जैसे कि ये एक सिलेंडर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये एक सिलेंडर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। दे आर फिटेड विद पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड ए, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को स्मॉल ए का नाम दे दिया है और इसको कैपिटल ए का नाम दे दिया है।
यहाँ पे A1 और A2 का नाम दे रहा है फिगर में, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो डेरिवेशन करनी है वो कैपिटल ए और स्मॉल ए की बेसिस पे करेंगे। द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस इज प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया ए। जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग को कंप्रेस करना है उसको हम लोग जिस क्रॉस सेक्शन का एरिया ज़्यादा है उसके ऊपर प्लेस करवा देते हैं। द फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए। फोर्स F1 वो स्मॉल उस पिस्टन पर लगती है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए है। द प्रेशर, ये फोर्स हम लोग खुद अप्लाई करते हैं F1। द प्रेशर P प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल पिस्टन इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू द लार्ज पिस्टन एंड अ फोर्स F2 एक्ट्स ऑन ए। जब जब हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी जगह को, प्रेशर अप्लाई होता है, तो ये प्रेशर जो है वो एक्ट करता है लार्ज पिस्टन पर, और ये फोर्स F2 लगाता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट्स ऑन ए विच इज़ मच लार्जर दैन F1, जो कि अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स होती है F1 की निस्बत। प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया ए इज गिवन बाय P इज इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल ए। ये स्मॉल एरिया के लिए आ गया फॉर्मूला। अप्लाई Pascal's law, the pressure on large piston of area capital A will be the same as on small piston। जो कैपिटल ए वाले का प्रेशर है वो इक्वल ही होता है किसके, यहाँ पे जो स्मॉल एरिया है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि प्रेशर हम लोग जितना यहाँ पे लगा रहे हैं उतना यहाँ पे लग रहा है, तो ये प्रेशर दोनों क्या है, इक्वल है। P इज इक्वल F2 ओवर A। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, अगर दोनों प्रेशर इक्वल है तो हम लोग इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। F2 ओवर कैपिटल A इज इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल a। तो यहाँ पे हमारे पास ये F2 की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल A इधर डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, F1 ओवर A मल्टीप्लाई बाय A। F2 इज इक्वल टू F1 को लैदा कर लिया और A ओवर A इन दोनों की रेशियो आ गई हमारे पास। सिंस द रेशियो A ओवर A इज ग्रेटर देन 1, जैसे कि ये कैपिटल एरिया है, कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, तो इसका जो आप ऊपर वाले न्यूमरेटर में वैल्यू जो है वो लार्ज है और डिनोमिनेटर में वैल्यू स्मॉल है, तो जवाब हमेशा हमारे पास 1 से ग्रेटर आएगा। हैंस द फोर्स F2 दैट एक्ट्स ऑन द लार्जर पिस्टन इज ग्रेटर देन द फोर्स F1। जो F2 है वो F1 की निस्बत ज़्यादा है एक्टिंग ऑन द स्मॉलर पिस्टन, जो कि स्मॉलर पिस्टन पे लग रही है F1 वाली। हाइड्रोलिक सिस्टम्स वर्क इन दिस वे आर नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर्स। इस तरह से हाइड्रोलिक प्रेस के काम करने को हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर्स भी कहते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स, ये दूसरी एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की। द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ कार्स एंड बसेस एटसेट्रा आल्सो वर्क्स ऑन पास्कल लॉ। जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है कार्स का या बसेस का वो भी पास्कल लॉ पर ही काम करता है। द हाइड्रोलिक ब्रेक्स एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाई गई हैं, अलो इक्वल प्रेशर टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड। इसमें से क्या करता है, जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है वो तमाम पार्ट्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। व्हेन ब्रेक पेडल इज पुश्ड, जब ब्रेक के पेडल को हम लोग पुश करते हैं, इसको हम लोग पुश करते हैं, ये पेडल जो है इसको पुश किया जाता है, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द मास्टर सिलेंडर। ये मास्टर सिलेंडर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करवाते हैं। ये मास्टर सिलेंडर आपको नजर आ रहा है, एक पिस्टन सा बना हुआ ये, विच इंक्रीज द लिक्विड प्रेशर इन इट। इसमें लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होता है। अब ये आगे मूव करेगा दूसरे पार्ट्स को। द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू द लिक्विड इन द मेटल पाइप्स टू ऑल द पिस्टन्स ऑफ अदर सिलेंडर्स। ये जो प्रेशर होगा ये मेटल पाइप्स के जरिए जितने भी पिस्टन्स हैं दूसरे सिलेंडर्स के वहाँ पे पहुँचेगा। ये पिस्टन है यहाँ पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। ड्यू टू द इंक्रीज इन लिक्विड प्रेशर, जैसे जैसे लिक्विड प्रेशर में इंक्रीज होता है, द पिस्टन्स इन द सिलेंडर्स मूव आउटवर्ड्स। जो पिस्टन होता है सिलेंडर में वो आउटवर्ड मूव करता है, ये पिस्टन जो होगा आउटवर्ड मूव करेगा। प्रेसिंग द ब्रेक पैड्स विद द ब्रेक ड्रम्स, और अब क्या होगा, ब्रेक पैड्स के साथ ब्रेक ड्रम्स आपस में कनेक्ट होंगे। ये ब्रेक ड्रम्स है, आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ये पैड्स हैं। पैड जो होंगे इस ब्रेक ड्रम्स के साथ यहाँ पे जो होंगे वो कंप्रेस होंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड द ब्रेक ड्रम स्टॉप्स द व्हीकल्स। अब क्या होगा, ये जो ब्रेक पैड्स होते हैं लगे हुए यहाँ पे, ये जब ब्रेक ड्रम्स के साथ रगड़ फ्रिक्शन खाते हैं, जब इसको साथ रगड़ते हैं तो ये जो गाड़ी होती है हमारी वो स्टॉप हो जाती है। तो ये था ब्रेकिंग सिस्टम।